उसे अपनी जिंदगी से तो निकाल दिया। तुमने अपना घर बचाया ही कब था? आपने औरत ही नहीं जो कुर्बानी दे दी। अगर अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, तुम वो अंदर के सनाटे को छुपाने की ज्यादा बेरहमियत नहीं रखते। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लिया ना तो कहाँ जाओगी? एक टाइम मेरा अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स हो जाए तैमूर, क्या अंकल और आंटी को अकेला छोड़ देंगे? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तैमूर, आप जज्बाती हो रहे हैं। तुरे शिवार इस घर की बेटी है और ये हकीकत नहीं पता, तो इससे साफ जाहिर है कि अभी तो चलो कजन के बहाने से उसको लेकर घूम रहे थे ना, मेरे पीछे न जाने पता नहीं क्या क्या कटोगे, किनको ले लेकर घूमते होगे, इसलिए तो तुम्हारा नंबर भी ऑफ होता है। बहुत हो गया शहीद, तुम्हारा इस तरह आना जाना मुझे पसंद नहीं है, ये इंसल्ट है मेरी। मियां बीवी में इतनी दूरियां, इतने फासले से कौन रिश्ता चलाता है? इससे पहले कि मैं थक जाऊं, जाकर अपने घर वालों को सच बताओ, हमारे निकाह के बाद दुआ के लिए मैं और नैनी काफी हैं। तुम्हें अपने चिंबी कामों में बिजी रहना, तुम रह सकती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बेबी प्लान कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं। क्यों नहीं? बेबी हो जाएगा, मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी, तुम्हें भी ज्यादा तंग नहीं। मैं बताऊं मलिक, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मुझे दुआ की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए था। आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देती। चलो अम्मी, एक बार कर करके थकती नहीं आप? वैसे क्यों नहीं आना चाहिए था? आयमा और तैमूर घर पर है। हाँ तो मैं करूंगी। याद है उसने हमें नीचा दिखाने के लिए कमीरजादे से शादी कर ली थी? आज बता रही थी कि वो मर गया। क्या? पर आई एम श्योर वो झूठ बोल रही है जो वो सामने नहीं आती, वरना वलीद कभी इस फेस से निकल ही नहीं पाएंगे। चोट भी तो गहरी है बेटा। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। तो यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्यों मेरे मुंह लग रहे हैं? क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? अपनी बीवी पकड़ जाए अपने कमरे में। क्या करूं? डरती हूँ क्या मैं किसी से? अपने माँ बाप के घर आई हूँ। ये शादी मैंने दुआ और तुम सबकी तसल्ली के लिए की थी। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। सॉरी। आप लोग का बस चलता तो मुझे वहीं पे मार देते। उस मरीज से मेरी शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं उस अजाब से निकल आऊं। अच्छा, तो इससे साफ जाहिर है कि अभी तो चलो कजन के बहाने से उसको लेकर घूम रहे थे ना, मेरे पीछे न जाने पता नहीं क्या क्या कटोगे, किनको ले लेकर घूमते होगे, इसलिए तो तुम्हारा नंबर भी ऑफ होता है। शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कसमें देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई बराए कराम मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? जब तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो, कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई? शहवार कहेगे, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा? तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप बराए कराम मेरे घर आ जाए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तोड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं इस वक्त
बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी। और अब दोस्तों, तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतने मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम यकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शहीर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपने बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इस वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई बराह करम मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जब तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो।
कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगे, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप बराए कराम मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहां जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तोड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी। और अब दोस्तों, तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतने मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगे, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शहीर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें
इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपने बहन के घर चला ही जाएगा। वहां जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इस वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तोड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितनी भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई बराह कराम मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जब तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप बराए कराम मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तोड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा।
अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतने मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शहीर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपने बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इस वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितनी भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई बराह करम मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जब तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके
बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप बराए कराम मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहां जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या है ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तोड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी। और अब दोस्तों, तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतने मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शहीर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपने बहन के घर चला ही जाएगा। वहां जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या है ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इस वजह से की थी
कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबके और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर, इसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई बराह कराम मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जब तुम मेरे सामने इतनी मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शाहिर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा। तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप बराए कराम मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपनी बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा, क्या है ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इसी वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर उसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अब शाहिर ने शहवार के साथ जो कुछ करना था वो तो कर चुका। अब जो शहवार शाहिर के साथ करने वाली है उसके बारे में शाहिर को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस बार शहवार ने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है और उसके घर वाले आकर जान गए हैं कि शहवार वाकई बहुत शर्मिंदा है और उसने शाहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसने सच्चे दिल से अपने घर वालों से माफी मांग ली है। यहाँ पर ऐसी हालत में शहवार अपने भाई को कॉल करती है और तैमूर से बात करने की कोशिश करती है। जब शहवार की कॉल तैमूर के पास आती है तो वो शहवार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन शहवार उसे कस्में देकर फोन रखने से मना करती है और कहती है, भाई प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर तैमूर उससे कहेगा, जब तुमने शाहिर से शादी की थी उस वक्त तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया जो तुम मेरे सामने इतने मिन्नतें कर रही हो। कल तक तो तुम्हारी आवाज मेरे सामने बहुत बुलंद थी, लेकिन आज अचानक तुम्हारी आवाज में ये ठहराव कैसे आ गया और तुम एकदम आसमान से जमीन पर कैसे गिर गई। शहवार कहेगी, यही सब कुछ बताने के लिए
भाई मैंने आपको कॉल की है, वरना मैं हमेशा अम्मी को कॉल करती हूँ, अपने दुख की बात अम्मी को सुनाती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं समझती हूँ कि मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं और मैंने वलीद से शादी तोड़कर शहीर से शादी करके भी बहुत बड़ी गलती की है। इस बात का भी मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में अपने काम ना आएंगे तो कौन आएगा? तैमूर कहेगा, आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही गया कि हम वाकई तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुमने अपनों की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शहवार अपने भाई से कहेगी, सारी बातें मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए और हम बैठकर सुकून से बात करेंगे। आखिरकार तैमूर शहवार की बात सुनकर अपने बहन के घर चला ही जाएगा। वहाँ जाने के बाद शहवार बहुत ज्यादा रोने लगेगी और अपने भाई के गले लग जाएगी। उसके भाई की आखिरकार वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वो भी अपनी बहन से पूछने लगेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। आखिरकार शहवार उसे सारी कहानी बता देगी कि शाहिर ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अभी तक अपनी पहली बीवी के साथ है और उसका एक बेटा भी है। मैंने शाहिर से शादी इस वजह से की थी कि वो सिंगल है और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी दे दी थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखकर वलीद से मेरी शादी तुड़वाई और अपनी मोहब्बत की बातें सुनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की है, अब मैं इन सब की माफी मांगना चाहती हूँ। अब सबसे मैंने आप सबके दिल बहुत दुखाए हैं। आज मुझे अब सबकी और वलीद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। तैमूर इसकी ये बातें सुनकर उसे भी बहुत तकलीफ होगी और अब दोस्तों तैमूर शाहिर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा।